श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता पृच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवरिया श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता स्वर ज्योति सदगुरुवरिया श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाना। देखो तो अयाहिणां पयाहिणां करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं भजवासामि मतेन वन्दामि देखो तो अयाहिणां पयाहिणां करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं देव्यां चेयं भजवासामि मतेन वन्दामि देखो तो अयाहिणां पयाहिणां करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं भजवासामि मतेन वन्दामि मथेन वन्दामि गुरुजी। सबको साता है। कृपा है गुरुजी, आपको साता है गुरुजी। मथेन वन्दामि गुरुजी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर पुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हिताशी जी महाराज साहब उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वन्दामि सुख साता कुछ मथेन वन्दामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाली सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनि का अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 13वें शतक का चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा। इसमें अनेक प्रकार का वर्णन नरकों के नरकावास, कौन किनसे बड़ा छोटा, सातों नरकों का वर्णन, दिशाओं का उद्गम विस्तार, पंचास्तिकाय लोक, अब प्रदेशों को लेकर एक प्रदेश, एक काया का मतलब एक द्रव्य का प्रदेश जहां पर है, उसका अन्य द्रव्यों के प्रदेशों से कितना स्पर्श हो रहा है। तो थोड़ा सा ये प्रकरण करा दिया था, लेकिन आज फिर शुरू से दोबारा करवाऊंगा। पहले देखें, प्रदेश धर्मास्ति काय के भी हैं, अधर्मास्ति काय के भी हैं, आकाशास्ति काय के भी, जीवास्ति काय के भी और पुद्गलास्ति काय के भी। धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय के प्रदेश ऐसे हैं जहां पर एक है वहां पर एक ही है उनका, उस द्रव्य का दूसरा प्रदेश वहां पर नहीं, दूसरे प्रदेश का स्थान अन्य है, तीसरे प्रदेश का स्थान अन्य है। ये तीन द्रव्यों में धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय के अंदर जीवास्ति काय, उद्गलास्ति काय में अलग है। जहां एक प्रदेश है वहां पर और प्रदेश भी हो सकते। एक जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो एक प्रदेश के स्थान पर असंख्यात प्रदेश और भी हो सकते हैं उसी जीव के। अन्य जीवों की अपेक्षा से देखा जाए तो एक स्थान पर एक आकाश प्रदेश में अनंत जीवों के थोड़े थोड़े मिला के अनंत प्रदेश भी वहां पर संभव है। पुद्गलास्ति काय, जहां एक प्रदेश है आकाश का, उसके अंदर एक परमाणु पुद्गल भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश भी वहां पर होते हैं। तो अब यह है कि एक प्रदेश को दूसरे अपने द्रव्य के कितने प्रदेशों का स्पर्श है, दूसरे द्रव्यों का कितने कितने प्रदेशों का स्पर्श है। जितना बड़ा धर्मास्ति काय है
उतना ही बड़ा अधर्मास्ती काय है, उतना ही बड़ा लोकाकाश है। जहाँ एक धर्मास्ती काय का प्रदेश है, वहां पर उसी स्थान पर अधर्मास्ती काय का भी प्रदेश है। उसी स्थान पर आकाशास्ती काय का भी प्रदेश है। उसी स्थान पर जीवों के भी प्रदेश हैं। उसी स्थान पर पुद्गलास्ती काय के भी प्रदेश हैं। अब हमने एक एक का देखना है। ये तो है जहाँ एक धर्मास्ती काय का प्रदेश है, उस स्थान पर अधर्मास्ती काय का भी एक प्रदेश है, आकाशास्ती काय का भी प्रदेश है। अब प्रश्न है कि भगवान एक धर्मास्ती काय का प्रदेश, उसके साथ धर्मास्ती काय के कितने प्रदेश सपृष्ठ हैं, पुट्ठे कितने सपृष्ठ हैं? तो भगवान ने कहा, हे गौतम, जघन्य तीन, वो धर्मास्ती काय का प्रदेश कम से कम तीन प्रदेशों से सपृष्ट है, और ज्यादा से ज्यादा 6 प्रदेशों से सपृष्ट है। तीन का बाद में समझाऊंगा, पहले 6 का समझाऊंगा। ये तो लोग के बीच में ही आएगा ना। जहां पर एक धर्मास्ती काय का प्रदेश है, देखो उसके आगे भी धर्मास्ती काय का प्रदेश है और पीछे भी क्या है, पूर्व पश्चिम में प्रदेश है। 2 हो गए। उसके दक्षिण और उत्तर में भी क्या है, उस प्रदेश के धर्मास्ती काय का प्रदेश है। जैसे हम देखे, ये धर्मा जो उंगली को हम धर्मास्ती काय का प्रदेश, एक प्रदेश ले, तो ये तो आगे पूर्व दिशा और इधर आगे पश्चिम दिशा, तो 2 से सपृष्ट हो गया ना। फिर आगे एक उत्तर दिशा और इधर एक दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा से स्पर्श करने वाला प्रदेश अन्य और दक्षिण दिशा से भी क्या है, 4 हो गए। एक प्रदेश उसके नीचे है और एक प्रदेश उसके ऊपर भी है, ऐसे 6 प्रदेश हो गए। तो उत्कृष्ट रूप से एक धर्मास्ती काय का प्रदेश 6 प्रदेशों का स्पर्श कर रहा है। ये तो समझ आ गया। अब हम देखें, जीव के आहार का वर्णन आया था। जहां तो बिना व्याघात कोई नहीं है, लोग के बीच में है, वहां तो 6 दिशा का आहार कहा। और जहां पर व्याघात है आलोक का, जितनी दिशा में आलोक है उतनी दिशा का आहार कम हो जाएगा। यदि एक दिशा में आलोक है तो 5 दिशा का आहार होगा। 2 दिशा में आलोक है तो 4 दिशा का आहार होगा। यदि 3 दिशा में आलोक है तो क्या होगा, 3 दिशा का आहार होगा। ऐसे लोक के जो निष्कुट प्रदेश है, जैसे आले के रूप में, तो जो धर्मास्ती काय का प्रदेश लोकांत निष्कुट प्रदेशों में है, अब उसके 3 दिशा में आलोक है। 3 दिशा में आलोक है, तो इसका मतलब आलोक में धर्मास्ती काय नहीं है। आलोक में धर्मास्ती काय नहीं है,
तो तीन दिशा कम हो गई। तीन दिशा में लोक है और तीन दिशा में लोक नहीं है। जब तीन दिशा में लोक नहीं है तो वहां धर्मास्ति काय भी नहीं है। मतलब लोक के अंत में वो धर्मास्ति काय का प्रदेश है। उसके तीन दिशा में तो धर्मास्ति काय के प्रदेश है और तीन दिशा में नहीं है। तो इसलिए वो तीन धर्मास्ति काय के प्रदेशों से सपृष्ट है, तीन दिशाओं से सपृष्ट है। अब वो कौन सी दिशा है? वो नीचे की भी हो सकती है, वो ऊपर की भी हो सकती है, वो आगे की भी हो सकती है। एक आगे की दिशा ऊपर नीचे है तो एक आगे की दिशा होगी। यदि एक और पूरब की ओर आलोक है तो पश्चिम की ओर क्या होगा? पश्चिम की ओर लोक का अंश है तो एक प्रदेश वो हो गया। और उसके पीछे आलोक है तो आगे लोक होगा। ऊपर आलोक है तीन दिशा में, एक पूरब की ओर आलोक आ गया, एक दक्षिण की ओर आ गया, एक ऊपर की ओर आ गया। जब तीन और आलोक है तो इसका मतलब है कि नीचे की ओर लोक है, पश्चिम की ओर लोक है और उत्तर की ओर लोक है। तो ऐसे तीन दिशा के प्रदेशों से वो सपृष्ट है। ये आ गया तीन दिशा से सपृष्ट धर्मासिकाय। मतलब गोयमा जहां न पाए तीन उकोस पाए छह। धर्मास्ती काय का एक प्रदेश कितने धर्मास्ती कायों से सपृष्ट है? तो जघन्य जघन्य पद में जघन्य रूप से तीन प्रदेशों से सपृष्ट है और उत्कृष्ट से छह प्रदेशों से सपृष्ट है। ये आ गया। अब इसके आगे केवैया ही अहमथी काय पैसे उठे अधर्मास्ती काय के कितने प्रदेशों से सपृष्ट है धर्मास्ती काय का एक प्रदेश? तो बताया है गोयमा जहान पाए चौहि उकोस पाए सत ही। हे गौतम, जघन्य पद में कम से कम चार प्रदेशों से एक धर्मास्ती काय का प्रदेश अधर्मास्ती काय के चार प्रदेशों से सपृष्ट है और ज्यादा से ज्यादा सात प्रदेशों से सपृष्ट। अब इसका हम पहले सात वाला स्पष्ट करें। जैसे धर्मास्ती काय को छह प्रदेश स्पर्श किए हुए ये तो समझ आ गया। तो जहां जहां पर धर्मास्ती काय का प्रदेश है वहां वहां पर अधर्मास्ती काय का प्रदेश भी तो है। तो इसका मतलब वो छह दिशाओं के छह प्रदेश हो गए। पूर्व का, पश्चिम का, दक्षिण का, उत्तर का, ऊपर का, नीचे का, छह हो गए। अब सातवां है जहां पर धर्मासी काय का जो प्रदेश स्थित है वहां पर भी तो अधर्मास्ती काय का प्रदेश स्थित है। तो ऐसे सात हो गए ना। मतलब जहां धर्मास्ती काय का प्रदेश है उस स्थान पर अधर्मास्ती काय का भी तो एक प्रदेश है। तो उसका स्पर्श हो गया। जबकि आरोपी द्रव्य में स्पर्श गुण नहीं पाया जाता, लेकिन वो स्थान तो वही है ना। व्यवहार में कहा जाता है एक दूसरे का क्या हो रहा है, तो एक दूसरे से सटे हुए। तो एक तो वह प्रदेश जहां पर धर्मास्ती काय है वहां पर अधर्मास्ती काय एक। बाकी छह दिशाओं के पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, अधो दिशा का, ऊर्ध्व दिशा का एक छह, ऐसे सात प्रदेशों से सपृष्ट है। ये स्पष्ट हुआ। और जहां एक धर्मास्ती काय है वह उत्कृष्ट से सात प्रदेश अधर्मास्ती काय के सात प्रदेशों से सपृष्ट है। अब जहान पाए चौहि जघन्य पद में चार प्रदेशों से सपृष्ट है।
जैसे बताया था ना, धर्मास्ति काय के जघन्य पद में तीन प्रदेशों से सपरिष्ट है, क्योंकि तीन और तो अलोक अलोक है, तीन और क्या है, लोक होने के कारण से धर्मास्ति काय के प्रदेश स्पर्श कर रहे हैं, तीन तो वो हो गए। और चौथा वह है जहां पर धर्मास्ति काय का जो लोकांत के निष्कुट प्रदेशों में है, उस स्थान पर भी तो अधर्मास्ति काय का प्रदेश है। तो ऐसे चार हो गए, तीन तो जो उससे बाहर है, और एक प्रदेश जहां पर धर्मास्ति काय है, उस स्थान पर अधर्मास्ति काय वो चौथा प्रदेश होता। तो इस प्रकार चार प्रदेशों से सपृष्ट हो गए, तीन साइडों के हो गए, इसी साइड के दो और एक ऊपर या नीचे का हो गए तीन, और चौथा जहां पर धर्मास्ति काय का प्रदेश है, उसी स्थान पर अधर्मास्ति काय का भी प्रदेश है। इस प्रकार कम से कम धर्मास्ति काय का एक प्रदेश चार प्रदेशों, अधर्मास्ति काय के चार प्रदेशों से सपृष्ट है, और ज्यादा से ज्यादा सात प्रदेशों से सपृष्ट है। ये स्पष्ट हो गया। अब इसके आगे है केवये आगासथि काय पैसे पुट्ठे, कितने आकाशास्ति काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। उस धर्मास्ति काय के प्रदेश को आकाशास्ति काय के कितने प्रदेश स्पर्श कर रहे हैं, ये प्रश्न समझ आ गया। अब इसका उत्तर है गोयम सत सात से। आकाश तो सर्वव्यापक द्रव्य है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आकाश ना हो। धर्मास्ति काय का प्रदेश चाहे लोक के बीच में है, चाहे किनारों में है, निष्कुट प्रदेशों में है, उसके तो छह दिशाओं में क्या है, आकाश है। आलोक में भी तो आकाश है ना। तो जहां पर तो आकाश के लिए तो लोकाकाश अलोकाकाश तो सभी जगह है। चाहे धर्मास्ति काय का प्रदेश बीच का ले, चाहे किनारों का ले, वह सात प्रदेशों से सपृष्ट है। सात प्रदेश, एक प्रदेश तो वह आया जहां पर धर्मास्ति काय प्रदेश स्थित है, वहां पर आकाशास्ति काय का भी प्रदेश है, और चार दिशाओं के चार आगे और ऊपर नीचे की दिशा के दो आगे, और छह हो गए, और सतमा जो है जहां पर धर्मास्ति काय का प्रदेश है, वहां पर अकाशास्ति काय का भी प्रदेश है। इसलिए सात प्रदेशों से वो सपृष्ट है। ये ठीक हो गया। अब है केवय जीवर्थी काय पैसे उठे, धर्मास्ति काय का प्रदेश एक प्रदेश कितने जीवास्ति काय के प्रदेशों से सपृष्ट। तो इसका उत्तर है गोयमा अनंत, हे गौतम अनंत प्रदेशों से सपृष्ट, क्योंकि लोकाकाश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर जीवों के प्रदेश ना। अब सूक्ष्म निगोद का जो वर्णन किया जाता है ना, वो इस ढंग से किया है उत्तरकालीन ग्रंथों में। जैसे आकाश के प्रदेश हैं, सूक्ष्म निगोद एक जो लिया जाए वह असंख्यात प्रदेशों में स्थित है। असंख्यात प्रदेशों की एक श्रेणी तो ना, ऊपर से ऊपर वाली, उससे नीचे 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 वाली, एक तो श्रेणी होती है, एक प्रतर होती है। प्रतर तो एक जैसे कागज का रूप है, एक कागज के ऊपर दूसरा कागज रख दिया, तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया, ऐसे तय लगा दी। ऐसे आकाश प्रदेशों की श्रेणियां ऊपर से लेकर के नीचे तक। अब ऐसे जैसे ऊपर से नीचे तक है, ऐसे ऐसे भी तो बन जाती हैं आकाश प्रदेशों की श्रेणियां।
मतलब पृथ्वी जो है इस रूप में रखे तो ऐसे चलेंगे। अब जैसे कपड़ा बुनने वाले होते हैं, जैसे ऊपर नीचे उनके क्या होते हैं, वो धागे डाले होते हैं, ऐसे ही ये भी क्या, आकाश प्रदेशों की श्रेणियां जो है बिल्कुल एक साथ आगे भी जाती हैं, पीछे भी जाती हैं, ऊपर भी जाती हैं, ये प्रदेश ऐसी श्रेणियां बन जाती हैं। अब बताया जाता है कि जितने आकाश, एक जहां पर एक सूक्ष्म निगोद है, वहां पर असंख्यात सूक्ष्म निगोद और भी है। जहां पर एक सूक्ष्म निगोद है, वहां पर असंख्यात सूक्ष्म निगोद है। ये तो हो गया। इस असंख्यात सूक्ष्म निगोदों के समुच्चय को एक गोला कहा जाता है। अब मानो एक श्रेणी, चाहे हम मानो जो लोक के किनारे पर है दक्षिण की ओर, और उस निगोद का अंतिम प्रदेश जो है वो आलोक से स्पर्श कर दे। अब जो अंतिम प्रदेश है उससे एक प्रदेशों की श्रेणी पीछे हट करके वहां पर फिर निगोद, सूक्ष्म निगोद का गोला है। फिर उसके बाद एक प्रदेश और पीछे हटे, फिर सूक्ष्म निगोद का गोला आ गया। ऐसे ये चलते चलते दूसरे लोकांत तक पहुंच जाते। अब ऐसे नीचे से लेकर के ऊपर तक ऐसे सूक्ष्म निगोदों के गोले भरे हुए। कोई भी ऐसा लोकाकाश का स्थान नहीं जहां पर ये गोलों की सत्ता ना हो। अब बताया जाता है कि जहां पर एक स्थान पर, जहां एक सूक्ष्म निगोद है, वहां पर क्या है, असंख्यात सूक्ष्म निगोद, उसका गोला बना। अब देखो जितने भी हैं तो एक सूक्ष्म निगोद में अनंत जीव होते हैं। एक सूक्ष्म निगोद में अनंत जीव होते, कितने अनंत होते हैं, वर्णन करने वाले कहते हैं आज तक जितने सिद्ध हो गए हैं ना, उस एक सूक्ष्म निगोद का अनंतमा हिस्सा है। तो आप अनुमान लगा लो कितने हो गए। तो असंख्यात ऐसे गोले हैं। तो वो जो जितने क्षेत्र में वो सूक्ष्म निगोद है या वो गोला है, अनंत अनंत जीव है, तो वहां के आकाश के प्रदेश या वो धर्मास्ती काय का प्रदेश कितने जीवों के प्रदेशों से सपृष्ट हुआ, वो है अनंत ही, अनंत जीवों के प्रदेशों से सपृष्ट। तो ये तो आ गया कितने जीव जीवाश्मी काय के प्रदेशों से सपृष्ट है, गोएमा अनंत है, अनंत। अब पुद्गलास्मी काय का है, जहां पर एक धर्मास्ती काय का प्रदेश है, वहां पर पुद्गलास्ती काय के कितने प्रदेश हैं। तो जहां भी कहा गोएमा अनंत ही, अनंत। आप देखो जहां पर जीवों के अनंत प्रदेश हैं, तो आप अनुमान लगाएं एक एक जीव का प्रदेश अनंत अनंत कर्म वर्गणों से आवृत है। अनंत अनंत कर्म वर्गणों से आवृत है। तो वो कर्म तो क्या है, पुद्गल रूप है। तो उनसे वो सपृष्ट हो गया, कितनों से सपृष्ट हुआ। और उस कर्म वर्गना के साथ तेजस का है, तेजस शरीर की भी तो वहां पर वर्गणाएं हैं। फिर वहां पर उदारिक शरीर की भी तो वर्गणाएं हैं वहां पर, कितनी होगी। और इसके अलावा जो अचित पुद्गलों की वर्गणाएं हैं, वो भी तो क्या होंगी, वो भी तो वहां पर है। तो वह धर्मास्ती काय का एक प्रदेश अनंत
उद्गल आस्ती काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। ये सारा हो गया। पाठ तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। कल करा दिया था। एक बहन ने कहा महाराज जी आपने समझ नहीं आया दिशा कैसे है। तो कोई बात नहीं, उनको समझा दी थी आज, फिर मैंने सोचा क्लास में भी समझा दे तो अच्छा रहेगा। तो अब है केवैया अद्धा समय पुट्टे, कितने अद्धा समयों से सपृष्ट है। अद्धा समय व्यवहार की दृष्टि से इनको गिना गया है। तो अद्धा समय जो दिन रात का व्यवहारिक काल है, जो केवल 2.5 द्वीप के अंदर पाया जाता है। 2.5 द्वीप के अंदर भी तो सभी जगह थोड़ा, क्योंकि कहा जाता है दिन रात का व्यवहार एक कर्म भूमियों के अंदर तो होता है, आकर्म भूमियों में अंतर द्वीपों में नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां कल्प वृक्षों का इतना प्रकाश है कि जिसके आगे सूर्य का प्रकाश का कोई स्थान नहीं है। ऐसे ना अंदर बिल्कुल लाइट में बैठे हैं तो बाहर बिल्कुल अंधेरा लगता है। बाहर लाइट में है तो कमरे में अंधेरा लगता है यदि लाइट ना हो। बाहर हम अंधेरे में है तो अंदर कमरे में लाइट है तो बाहर से सारा पता चलता है कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे ही अकरम भूमियों में अंतर द्वीपों में इतना प्रकाश है। जब भरत एरावत में जब अकरम भूमि जैसा वातावरण होता है तो इतना प्रकाश होता है तो उनको चांद सूर्य ग्रह नक्षत्र दिखाई नहीं देते। तो बताया अद्धा समय ये तो केवल कर्म भूमियों में जब वहां पर कलम वृक्षों आदि का व्यवहार नहीं, सूर्य चांद के प्रकाश से जिनका जीवन चलता है उनके में ही आएगा। और उनके व्यवहार से सारे लोक में काल का व्यवहार चलता है। तो अद्धा समय केवल 2.5 द्वीप के अंदर है, बाकी नहीं है। तो बताया जाता है कि ये धर्मास्थी काय का प्रदेश जो एक है वह कितने अद्धा समयों से सपृष्ट है। तो इसका उत्तर भगवान ने दिया सीय पुट्ठे सीय नो पुट्ठे। वो सपृष्ट हो भी सकता है और नहीं। जय पुट्ठे नियमं अनंत ही, यदि सपृष्ट है तो नियम से अनंत अद्धा समयों से सपृष्ट है। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे जीव और अजीव की पर्याय को काल कहा। तो जहां पर एक धर्मास्थी काय का प्रदेश है तो वह अनंत जीवों के प्रदेश है। फिर उसका बाद अनंत पुद्गलों के प्रदेश है। परमाणु पुद्गल भी वहां पर कितने होंगे? अनंत होंगे। तो इस अपेक्षा से अनंत समय अद्धा समयों से सपृष्ट। अब ये तो धर्मास्थी काय का वर्णन हो गया। अब अधर्मास्थी काय को लेकर, जहाँ एक अधर्मास्थी काय का प्रदेश है वह कितने धर्मास्थी काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। अद फिर अधर्मास्थी काय के कितने प्रदेशों से सपृष्ट है। आकाशास्थी काय से कितने प्रदेशों से सपृष्ट है। फिर आगे जीवास्थी काय, उद्गलास्थी काय और अद्धा समयों से कितने प्रदेशों से सपृष्ट है। जैसा उत्तर जहां आया उसी से मिलता जुलता उत्तर इसके अंदर होगा। जैसे धर्मास्थी काय का धर्मास्थी काय से जघन्य 3 उत्कृष्ट 6 कहे थे, ऐसे अधर्मास्थी काय का जब अपने से आएगा तो यही उत्तर आएगा 3 और 6। जब दूसरे की अपेक्षा आएगा धर्मास्थी काय की अपेक्षा से तो फिर वह 4 और 7 का आएगा। आकाशास्थी काय का तो नियम से 7 से ही आएगा। जीव पुद्गलास्थी काय और अद्धा समय से इनसे तो अनंत से आएगा, अनंत प्रदेशों से सपृष्ट।
तो एगे भंते अहमथी काय पैसे केवये धमथी काय पैसे पुट्ठे। हे भगवान, एक अधर्मास्ती काय प्रदेश कितने धर्मास्ती कायों के काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। गोयमा जहन पाए चौहि मुकोस पाए सते। हे गौतम, जघन्य पद में चार कहने और उत्कृष्ट पद में सात। चार तो समझ आ गए। यह लोक के निष्कुट प्रदेशों में तीन दिशा में आलोक है, तीन दिशा में लोक है। तो तीन वो उनसे सपृष्ट, और चौथा जो है जहाँ अधर्मास्ती काय का प्रदेश है वहां पर धर्मास्ती काय का भी प्रदेश है, इसलिए चार से सपृष्ट हो गया। उत्कृष्ट से सात, छह तो दिशाओं के आगे, और एक जहां पर अधर्मास्ती काय है वहां पर धर्मास्ती काय का भी है, इसलिए सात से आगे। केवये अहमथी काय पैसे पुट्टे कितने अधर्मास्ती काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। जहन्य पाए तीन, उपोस पाए छह। जघन्य पद में तीन कहने, उत्कृष्ट पद में छह कहने। अधर्मास्ती अधर्मास्ती काय का प्रदेश कर रहा है, क्योंकि तीन वहीं पर आएगा जो लोकांत के प्रदेश है। जहां पर अधर्मास्ती काय का निष्कुट प्रदेश में बिल्कुल अलोक के साथ लग रहा है, वहां पर तो एक ही है ना, अधर्मास्ती काय का प्रदेश। उसको तीन दिशा के प्रदेश स्पर्श कर रहे हैं, तीन दिशा में आलोक है, इसलिए वो तीन से, और उसके स्थान पर कोई और अधर्मास्ती काय का प्रदेश नहीं, केवल एक है, तो इसलिए तीन से है। और उत्कृष्ट से छह दिशाओं को लेकर के छह प्रदेशों से वह सपृष्ट है। शेषम जहाँ धम्मथी काय स शेष, ऐसे कहना जैसे धर्मास्ती काय का कहा। शेष क्या मतलब? आकाशास्ती काय, जीवास्ती काय, उदग्रास्ती काय, अभ्यास समय। आकाशास्ती काय अधर्मास्ती काय का एक प्रदेश कितने आकाशास्ती काय के प्रदेशों से सपृष्ट है? नियम से सात से, क्योंकि आकाश तो सर्वत्र है, चाहे अधर्मास्ती काय लोक के बीच में हो चाहे लोक के किनारों में हो, उसके तो छह दिशाओं में क्या है? आकाश ही आकाश है। और जहां पर अधर्मास्ती काय का प्रदेश है वहां पर भी आकाश का प्रदेश है, इसलिए वो सात प्रदेशों से सपृष्ट है। जहां जीवास्ती काय का आएगा तो वहां पर धर्मास्ती के काय के समान कहना अनंत प्रदेशों से सपृष्ट है। वो मैंने सूक्ष्म निगोध आदि के माध्यम से वो आपको बताया, क्योंकि बादर जीव वो सब जगह लोक में नहीं है। सूक्ष्म निगोध तो सारे लोक में ठसा ठस भरे हुए हैं। वो कैसे भरे हुए हैं तो वो तो आपको बताया। जैसे जहां पर एक सूक्ष्म निगोध है वहां पर असंख्यात निगोध और भी है, उन असंख्यात निगोधों का एक गोला बनता है। ऐसे असंख्यात गोले इस लोक के अंदर भरे पड़े। तो आकाशास्ती काय का एगे भंते, अच्छा शेषं जहाँ धम्मथी कायस, बाकी जैसे धर्मास्ती काय का कहा तो आकाशास्ती काय, ये तो धर्मास्ती काय आकाशास्ती काय हो गया ना, कि कितने आकाश प्रदेशों से वो अधर्मास्ती काय का प्रदेश सपृष्ट है? सात। जीवास्ती काय से कितने हैं? अनंत। पुद्गलास्ती काय के प्रदेश कितने हैं? अनंत। अध्यासा में कितने हैं? किसी के हैं किसी के नहीं है, जिसके हैं उसके अनंत। जहां पर अध्यासा में नहीं है लेकिन अधर्मास्ती काय है वहां पर किसी से भी स्पर्श का नहीं होता। अब आकाश शास्त्री काय एगे भंते आगासक्ति काय पैसे केवये धर्मथि काय पैसे पुट्ठे। हे भगवान, एक आकाशास्ती काय का प्रदेश कितने धर्मास्ती काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। गोयमा सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे। हे गौतम,
वह आकाशास्ती काय कहीं धर्मास्ती काय के प्रदेशों से सपृष्ट है और किसी से कहीं सपृष्ट नहीं है। आलोक के आगे चले जाए, वहां पर धर्मास्ती काय नहीं है तो वहां पर सपृष्ट नहीं है। और जो लोक के अंदर है, लोक के अंदर धर्म आकाशास्ती काय है, वह धर्मास्ती काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। तो जहां सपृष्ट है जय पुट्ठे, यदि सपृष्ट है जहां न पाए एक किणवा दो हिंगवा तीहिंगवा चौहिंगवा उपोष पाए सप्तहिक, जघन्य से एक प्रदेश से सपृष्ट है आकाशास्ती काय, जघन्य से एक धर्मास्ती काय के प्रदेश से सपृष्ट है। दो से भी सपृष्ट हो सकता है, तीन से भी हो सकता है, चार से भी हो सकता है, पांच से भी, छह से भी, और उत्कृष्ट पद में सात से भी। यहीं पर कल हमारा रुक गया था। तो मैंने कहा था मतलब शनिवार को कि सोमवार को जैसा होगा। तो ये कैसे जो समझ आया है, आकाश लोक में भी है और अलोक में। धर्मास्ती काय केवल लोक में है, अलोक में नहीं। अब हम देखें जो लोक के विग्रह कंडक आते हैं, कैसे स्थान आता है पंचवें देवलोक का। क्योंकि रत्न प्रभा पृथ्वी मध्य लोक से ऐसे मतलब के ऊपर बढ़ता है, पंचवें देवलोक के बाद फिर ऐसे मतलब लोक सिकुड़ता है। तो एक श्रेणी ऐसी है, ऊपर की श्रेणी एक एक प्रदेश कम हो जाएगी, नीचे की श्रेणी वो भी क्या हो जाएगी, एक एक प्रदेश कम हो जाएगी। अब जो बीच की जो है एक प्रदेशी श्रेणी लोकाकाश की, तो उसके बिल्कुल किनारे जो धर्मास्ती काय है, वह क्या कर रहा है, लोक का आलोक का आकाश प्रदेश उस एक का स्पर्श कर रहा है। एक धर्मास्ती काय के एक प्रदेश का स्पर्श कर रहा है, क्योंकि कम से कम एक घटाना है ना। क्योंकि उसके ऊपर भी क्या है, आलोक है। और जो प्रदेश धर्मास्ती काय के प्रदेश से स्पर्श कर रहा है वो स्वयं भी क्या है, आलोक में है। स्वयं क्योंकि किनारे के लगते हैं ना, इधर आलोक है और आगे क्या है, आलोक है। दोनों आपस में स्पर्श हो रहे हैं। नीचे क्या है, आकाश तो है धर्मास्ती काय के नीचे, लेकिन वहां पर वो आलोक का आकाश का हिस्सा है। ऊपर भी क्या है, आलोकाकाश का हिस्सा है, और आगे भी क्या है, आलोकाकाश का हिस्सा है। तो जे ऐसा होने के कारण से वो किनार बीच का जो है वो धर्मास्ती काय जो है ना, मतलब कि आलोक का जो बिल्कुल समतल है, समकक्ष है, वह एक धर्मास्ती काय के प्रदेश का स्पर्श कर रहा है। अब उसके आगे जो प्रदेश लोक के साथ दो स्थानों पर स्पर्श करता होगा, वह दो प्रदेशों से सपृष्ट है धर्मास्ती काय। जो आकाश प्रदेश लोकाकाश के तीन प्रदेशों से स्पर्श करता होगा, वो तीन का हो गया, ऐसे चार का हो गया, पांच का हो गया, छह का हो गया। अब लोक के अंदर हम देखें तो वहां पर तो आकाश प्रदेश जो है सात धर्मास्ती काय के प्रदेशों का स्पर्श कर रहा है। वह सात कैसे है, इसको जैसे कि जहां पर सेंटर का एक प्रदेश लिया, जहां धर्मास्ती काय वहां पर, जहां आकाशास्ती काय वहां पर धर्मास्ती काय भी है, और छह दिशाओं के ले लिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अधो दिशा ऊर्ध्व दिशा,
छह दिशाओं के आगे एक उसी स्थान का जहां पर आकाश प्रदेश है वहां पर धर्मास्ती कायम। तो इस प्रकार उत्कृष्ट से सात प्रदेश। बाकी और स्पष्ट स्पष्ट के लिए ना व्याख्या जो टीका है उसको ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि समझ ना आए, आ जाएगा। एवं अहमथी काय पैसे, इसी प्रकार आकाशास्ति काय का प्रदेश अधर्मास्ति काय के प्रदेशों से स्पर्श करता है। कहीं पर स्पर्श करता है, आलोक में नहीं करता। लेकिन लोक और आलोक के जहाँ किनारे मिलते हैं, तो जैसे धर्मास्ति काय के एक प्रदेश से स्पर्श करते हैं आकाश का प्रदेश, ऐसे अधर्मास्ति काय का आएगा। ऐसे दो प्रदेशों से स्पर्श, तीन चार पांच छह और सात का ऐसे आएगा जो बीच में है। छह के तो छह दिशाओं के प्रदेश आ गए, और एक आकाशास्ति काय जहां पर है वहां पर अधर्मास्ति काय का भी तो प्रदेश है। इसलिए सात प्रदेशों से एक आकाश प्रदेश अधर्मास्ति काय के सात प्रदेशों से स्पर्श करता है। के भैया आकाशथी काय पैसे पुट्ठे छह। अब जो है कि एक आकाश प्रदेश कितने आकाशास्ति काय के प्रदेशों से स्पर्श करता है, तो इसका उत्तर दिया छह प्रदेशों से स्पर्श करता है। चाहे जो आकाश का प्रदेश लोकाकाश का ले लें, चाहे अलोकाकाश का ले लें, ये छह दिशाओं के छह प्रदेशों से स्पृष्ट है। और जो जहां पर एक आकाश शास्त्री काय का प्रदेश है, उसी स्थान पर दूसरा आकाश शास्त्री काय का प्रदेश नहीं है। नहीं होने के कारण छह प्रदेशों से स्पृष्ट है, कम ज्यादा नहीं है। केवल्य जीवत्थी काय पैसे पुण्य में आकाशास्ती काय का प्रदेश कितने जीवास्ती काय के प्रदेशों से स्पृष्ट है? सीय पुट्ठे सीय नो पुट्ठे। वह कहीं स्पृष्ट है, कहीं पर स्पृष्ट नहीं है। आलोक में स्पृष्ट नहीं है। आकाशास्ती काय का प्रदेश जीवास्ती कायों से जो लोक के अंदर क्षेत्र है, तो वह जहां पर एक आकाशास्ती लोकाकाश का प्रदेश है, वहां पर अनंत जीवों के प्रदेश होने के कारण अनंत जीवास्ती काय के प्रदेशों से स्पृष्ट है। एवं पोगलथी काय पय से, इसी प्रकार पुद्गलास्ती काय के प्रदेशों से भी कहना। पुद्गलास्ती काय के प्रदेश आलोक में तो है नहीं, इसलिए अलोकाकाश के प्रदेश को स्पृष्ट नहीं है। लेकिन जो किनारे पर अलोकाकाश है, मतलब अलोकाकाश किनारे पर है, तो वो भी क्या है? अनंत उद्गलास्ती काय के प्रदेशों का स्पर्श उनका हो रहा है। लोक के बीच में तो अनंत का साथ स्पर्श है ही। अद्धा समय, अद्धा समय ही में देवी ढाई द्वीप के अंदर अनंत अद्धा समयों से स्पृष्ट है, लेकिन उससे बाहर अद्धा समयों से स्पर्श नहीं है। अब जीवास्ती काय के प्रदेशों को लेकर के एगे भंते जीवत्थी काय पये से केवये हैं धमत्थी काय पुचाहे भगवत। एक जीवास्ती काय का प्रदेश कितने धर्मास्ती काय के प्रदेशों से स्पृष्ट है। जहान पाए चौहि उपोष पाए सत्य, जघन्य पद में चार, उत्कृष्ट पद में सात। चार जो है जो निष्कुट प्रदेश आएंगे, चार प्रदेश तीन दिशा में आलोक है, इसलिए वहां पर धर्मास्ती का जीवास्ती का ऐसे स्पर्श नहीं है। तो तीन दिशाओं की ओर लोक है, तीन दिशाओं के वो प्रदेश आगे
धर्मास्ती काय का एक जहां पर जीव प्रदेश लिया है वहां पर भी तो धर्मास्ती काय का प्रदेश है। इसलिए जघन्य पद में चार प्रदेशों से सुपृष्ट, उत्कृष्ट पद में सात, सात जहां पर लोक के बीच में जीवास्ती काय का एक है तो अनंत प्रदेश, लेकिन अधिकार एक का किया, एक प्रदेश, तो वहां पर एक धर्मास्ती काय का प्रदेश और छह दिशाओं में धर्मास्ती काय के प्रदेश, ऐसे सात प्रदेशों से वह जीवास्ती काय का प्रदेश सपृष्ट है। एवं अहमथी काय पैसे, ऐसे ही जीवास्ती काय का प्रदेश अधर्मास्ती काय का से भी कहना जघन्य से चार प्रदेशों से सपृष्ट है और उत्कृष्ट से सात प्रदेशों से सपृष्ट। वैसा ही आएगा चार और सात का। लोक के किनारों में तीन दिशा में अलोक है और तीन दिशा में लोक के वो अधर्मास्ती काय जीवास्ती काय का स्पर्श कर रहे हैं प्रदेश, और एक उसी स्थान का, ऐसे चार उत्कृष्ट सात का आ गया। छह दिशाओं के और एक जिस स्थान पर वो जीवास्ती काय का प्रदेश है वो लेना। आगे केवय ही आगासथी काय पुच्छा, हे भगवान वो एक जीवास्ती काय का प्रदेश कितने आकाशास्ती काय के प्रदेशों से सपृष्ट है? सत ही, सात प्रदेशों से सपृष्ट है। इसका तो क्योंकि आकाश लोक आकाश तो सभी और है, इसलिए वो सभी जगह के किनारों का ले चाहे बीच का ले, वो प्रदेश जो है सात प्रदेशों से सपृष्ट, छह दिशाओं के सतवा जिस स्थान पर वो जीवास्तिकाय का प्रदेश है वह। केवय ही जीवत्थी काय, कितने जीवास्त वो जीवास्ती काय कितने जीवास्ती काय के प्रदेशों से सपृष्ट है जहां पर अनंत आएगा, क्योंकि वहां पर अनंत जीवों के प्रदेश अनंत शेषम जहाँ धम्मथी काय से, बाकी ऐसे कहना जैसे धर्मास्ती काय का कहा। धर्मास्ती काय का क्या कहा था? यह धर्मास्ती काय अनंत जीवास्ती काय प्रदेशों से सपृष्ट है, अनंत उद्गलास्ती कायों से सपृष्ट है। ऐसे जीवास्ती काय का भी कहना जीवास्ती काय और उद्गलास्ती काय से अनंत प्रदेश लेने और अद्धा समयों से कहीं पर सपृष्ट है कहीं पर सपृष्ट नहीं है। जहां अद्धा समय है वहां पर तो अनंत अद्धा समयों से सपृष्ट है, और जहां पर अद्धा समय नहीं है वहां पर जीवास्तिकाएं उनसे सपृष्ट नहीं है। अब एक भंते पोगलथी काय पैसे केवय ही धमथी काय पैसे उत्ते। हे भगवत, एक धर्मास्ती काय का पर एक पुद्गलास्ती काय का प्रदेश कितने धर्मास्ती काय के प्रदेशों से सपृष्ट है? एवं जैव जीवत्थी काय से, जैसे जीवास्ती काय का कहा ऐसे पुद्गलास्ती काय का कहा जाएगा। क्या जघन्य पद में चार और उत्कृष्ट पद में सात प्रदेशों से सपृष्ट है? ऐसे अधर्मास्ती काय से पुद्गलास्ती काय का प्रदेश जघन्य पद में चार और उत्कृष्ट पद में सात। जो चार आया है वह लोकांत की अपेक्षा निष्कुट स्थानों की ओर से, तीन दिशा में अलोक होने से जो छह दिशाओं में वो कम हो गई, और जिस स्थान पर उद्गलास्ती काय का प्रदेश है उस स्थान पर धर्मास्ती काय ऐसे चार का आ गया, बीच में तो सात प्रदेशों से क्या है सपृष्ट है। तो पुद्गलास्ती काय अधर्मास्ती काय का भी ऐसे आएगा। आकाशास्ती काय का जो है वह भी नियम से सात प्रदेशों से सपृष्ट है। और जब जीवास्ती काय का आएगा तो अनंत पुद्गलास्ती काय का भी अनंत प्रदेशों से सपृष्ट है, और अद्धा समय कहीं सपृष्ट है कहीं नहीं सपृष्ट है, जहां सपृष्ट है वहां पर अनंत अद्धा समयों से सपृष्ट है। ये तो एक एक को लेकर के आया है। अब दो दो को लेकर के किया जाए तो उसका कैसे आए? तो अब न पुद्गलास्ती काय को
दो पुद्गलास्ती काय के प्रदेश, दो घंटे पोगलथी काय पैसा के वये धमथी काय पैसे पुट्ठा गोयमा जहन पाए छ उकोस पाए 12 एवं अहमति काय पैसे हिंदी केवये आगासति काय पैसे 12 शेष जहा धम्मथि कायस तिन्नी भंते पोगलथि काय पैसा केवये धम्मथि काय पैसे पुट्ठा जहन पाए 8 उकोस पाए 17 एवं अहमथि काय पैसे केवये आगासथि काय पैसे 17 शेष जहाँ धम्मथि कायस एवं एण गमेण भाणी अपम जाव 10 नवरंग जहान पाए दोनी पखीमी अब्बा उकोस पाए 5 चत्तारी पोगलथी कायस जहान पाए 10 उकोस पाए 22 पांच पुगलथी काय पैसा जहन पाए 12 उकोस पाए 27 छ पुगलथ काय पैसा जहन पाए 14 उकोस पाए 32 सात पोगलथी काय पैसा जहानेण 16 उकोस पाए 7 तीसाए 8 पोगलथी काय पैसा जहान पाए 18 उकोसेण 22 नव पोगलथ काय पैसा जहान पाए 20 उकोस पाए 46 10 पुगलथी काय पैसा जहान पाए 22 उकोस पाए 52 आगासथी कायस सवथ उकोसगम भाणी अब्बम संखेजा भक्ते पोगलथी काय पैसा केवये धमथी काय पैसे पुट्ठा जहन पाए तेणे संखेजयेण दुगुणेण दुरुवाह्येण उकोस पाए तेणे संखेजयेण 5 गुणेन दुरुवाह्येण केवये अधमथि काय पैसे एवं चे केवये आगासथि काय पैसे तेणे संखेजयेण 5 गुणेन दुरुवाह्येण केवये जीवथि काय पैसे अनंते केवये पोगलथि काय पैसे अनंते केवये अद्धा समय सिय पुट्ठे सिय नो पुट्ठे जाव अनंते दो भंते पोगलथी काय पैसा केवये धमथी काय पैसे पुट्ठा। हे भगवान पुद्गलास की काय के दो प्रदेश मतलब द्विप्रदेशी स्कंद हुआ। कितने धर्मास्थी काय के प्रदेशों से सतीश। और द्विप्रदेशी स्कंद की क्या स्थिति है। द्विप्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर भी आ सकता है
और दो पर भी आ सकता है। यदि मानो एक प्रकाश एक आकाश प्रदेश पर है, तो इसका जो उत्तर है फिर जो पहले एक आकाश प्रदेश का कहा ना, उसके अनुसार होगा। लेकिन जहां जो उत्तर दिया है वो उसके अनुसार नहीं है। उसके अनुसार तो एक उद्गलास्ती काय प्रदेश चार धर्मास्ती काय के प्रदेशों से स्पृष्ट है, जघन्य और उत्कृष्ट से सात से है। लेकिन जहां पर कहा है गोयमा जहां न पाए छह उपोष पाए 12 से, जघन्य पद में 6 और उत्कृष्ट पद में 12। तो ये तभी घटता है यदि ये दो आकाश प्रदेशों पर स्थित हो। दो आकाश प्रदेशों में स्थित है तो जघन्य पद में 6। वहां तो जघन्य पद में एक का 4 कहा था, जहां पर 3 कहा है, जहां पर 6 कहा है। तो ये कैसे घटता है? तो इसके संबंध में कि दो आकाश प्रदेशों में स्थित है और निष्कुट प्रदेशों में। निष्कुट प्रदेश में तीन तीन दिशाएं आलोक की छोड़ दी। तीन तीन दिशाएं आलोक की छोड़ दी और तीन दिशाएं लोक की ले ली। ऐसे 6 गिने हैं। अब 6 गिनने से ये आता है कि जिस स्थान पर वह स्थित है उस प्रदेश को नहीं लिया। उस प्रदेश को लें तो ऐसे 8 हो जाते हैं। तो इसके संबंध में जो व्याख्याकार भी हैं उन्होंने भी इतना स्पष्ट नहीं आया, केवल कल्पना की है कि दोनों को एक मान लिया जाए। और ये तो संगति बिठाने की दृष्टि से है। तो जो अस्पष्ट प्रसंग है उनके संबंध में व्याख्याकारों के यही शब्द होते हैं कि ये तो बहुत शुद्ध जानते हैं, हमारी समझ में जितना आया उतना हमने लिख दिया। उत्कृष्ट पद में 12। उत्कृष्ट पर दो प्रदेश जो है 12 से सपृष्ट है। तो 12 को मतलब कि इसका भी यदि दो प्रदेशों में स्थित है तो ये 12 कैसे बनते हैं? इसके संबंध में जैसे दो आकाश प्रदेशों में स्थित है, दो प्रदेश तो वो हो गए, दो आगे के दो पीछे के 4 हो गए, वो मिला दें 6 हो गए। और जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दूनी 8 हो जाते हैं। 8 लेकर के ऊपर के 2 और नीचे के भी 2, ऐसे 12 बन जाते हैं। लेकिन वहां पर भी दो प्रदेश तो 4 4 दूनी 8 14 बन जाते हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं होता। तो इसके संबंध में कल जैसे होगा बताने का प्रयास करूंगा। नमो अरिहंताण
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवघायाणं नमो लोये साहुणं येषो पन्थ नमो साव पाव परासणं मंगलानंद संवेद्य परमं मंगलम् किरीटारिमंगलम् हरिहस्तामंगलम् बुद्धामंगलम् साहुमंगलम् केवली गुणस्थो धम्ममंगलम् चत्वारि लोकतुमा हरिहस्ता लोकतुमे सिद्धा लोकतुमे साहुमंगलम् केवली गुणस्थो धम्मो लोकतुमे चत्वारि सर्वं प्रवज्ञामि हरिः सर्वं प्रवज्ञामि बुद्धे सर्वं प्रवज्ञामि साहुं सर्वं प्रवज्ञामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय सबको जथा योग्य वंदना सुख साथ